ये जनरल रीडिंग है, आप लोग अपने सिचुएशन के हिसाब से इस रीडिंग को समझिएगा, ठीक है। तो क्योंकि देखिए इस पर्सन को एक चीज ऑफर की जा रही है, लेकिन इसके सामने इतना चीज और 3 कप्स और रखे हुए हैं, लेकिन वो किसी को भी नहीं चूज कर रहा है। वो अपने हाथ बांध के बैठा हुआ है उदास होके। मतलब कि ऑफर आपको भी कुछ न कुछ मिल रहे हैं, लेकिन आप पास्ट की चीज़ों को कहीं ना कहीं सोच रहे हैं और एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं उसको। तो आपके मन में ऐसी चीज़ें चल सकती हैं कहीं ना कहीं। जैसे कि जो स्टूडेंट हैं वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो उसमें पास्ट में सक्सेस नहीं हुए, तो वो आगे भी उनको ऑफर मिल रहा है, या फिर कोई उनके फैमिली मेम्बर ही बोल रहे हैं कि फिर से तैयारी करो, तो वो चीज़ें करने में डर रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, कहीं ना कहीं मन में डर हो गया है। दूसरा कार्ड जो आया है वो प्रैक्टिकल्स का कार्ड आया है। ये कार्ड ये बता रहा है कि आप अपने काम में मेहनत कर रहे हैं, फोकस्ड हो रहे हैं, और लेकिन आपको सक्सेस होने में कोई जल्दबाजी नहीं है। आप सिर्फ अपना काम कर रहे हैं और अच्छे समय आने का वेट कर रहे हैं। ओके, तो ये कार्ड्स दिखा रहा है। और जो कार्ड्स आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। इन दिनों ये दिखा रहा है कि आपका जो मन है वो बहुत ही ज़्यादा, जैसे एक छोटे बच्चे की तरह, एक चंचल होना, तेज दिमाग, शार्प दिमाग होना, बहुत जल्दी सोचना, नए नए विचार आना, नए नए क्रिएटिविटी करना, तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आ सकती हैं। तो सितंबर मंथ में आपका जो मन है वो बहुत ही ज़्यादा होता है कि नए नए विचार आने, नए नए क्रिएटिविटी करना, आप कुछ नया करेंगे, कुछ नया सोचेंगे, और आपको बहुत उससे प्रेरणा मिलेगी। चौथा कार्ड है स्वॉर्ड्स। आपको बोला जा रहा है कि आप नेगेटिविटी को छोड़ के, अपने माइंड को रिलैक्स करके उसको आगे की ओर अब बढ़िए, आगे फ्यूचर की ओर ध्यान देना है, और जो पास्ट की चीजें हैं उसको छोड़ के आपको आगे की ओर ध्यान देना है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप खुद के ही नेगेटिविटी से अपने आप को मत बांधिए, उसको फ्री करिए खुद को, और माइंड को फ्री करिए, और जो आने वाला भविष्य है उसके बारे में सोचिए और आगे बढ़िए, ठीक है। ये गाइडेंस दिया जा रहा है आपको। तो खुद ही सोच सोच के खुद ही परेशान नहीं होना है, खुद से प्यार करना है, खुद को समय देना है, खुद का भी ध्यान रखना है। तो ये गाइडेंस है आपके लिए, नेगेटिविटी को छोड़ देना है बिल्कुल। और देख लेते हैं और क्या है सितंबर मंथ में। बिजनेस गाइड करिए, बिजनेस गाइड करिए, एक्वेरियस के लिए क्या है और कुछ 21 तक बिजनेस गाइड करिए। थैंक यू। पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। तो इन दिनों आप कोई टीम वर्क कर सकते हैं, जैसे कि मिलजुल के आप कोई काम कर सकते हैं, या कोई पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं, कोई बिजनेस में काम कर सकते हैं, या फिर आप कोई तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप साथ में बैठ के पढ़ाई लिखाई करना, ये सब कर सकते हैं। लेकिन आप इन दिनों कड़ी मेहनत करेंगे और आपको पुरस्कार भी दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है किसी किसी के लिए है कि आप बहुत अच्छा काम किए, जिससे कि आपको प्राइज भी मिल रहा है, ठीक है। ये आपकी उपलब्धियों का कार्ड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो ये कार्ड ये बताता है कि आप इन दिनों अपने माता पिता का बहुत ध्यान रख रहे हैं, और अगर आप मैरिड हैं, आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, तो अपनी फैमिली पे बहुत ही फोकस्ड हैं, अपने बच्चे का, अपने वाइफ का भी ध्यान रख रहे हैं, अपने माता पिता का भी केयर कर रहे हैं आप, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। ये दोनों के लिए है। 8 ऑफ कप्स आए हैं कार्ड में, ठीक है। तो 8 ऑफ कप्स में ये बताता है कि आप किसी ऐसे अधूरे रिश्ते, नौकरी, या फिर कोई आपका वर्क हो, कोई बिजनेस हो, उसको छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और किसी किसी के लिए हो सकता है कि वो अपने घर को चेंज कर रहे हो, किसी के लिए हो सकता है कि कोई अपने नौकरी को ट्रांसफर कर रहा हो, कोई अपनी नौकरी छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होगा, ठीक है। तो कोई अपने घर को चेंज कर रहा है, और कोई अपने पास्ट के रिलेशन को छोड़ के वो आगे फ्यूचर की ओर बढ़ रहे हैं। तो अपने सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिए। तो ये पर्सन ये सारी पिछली चीजों को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो ये किसी के लिए घर, किसी के लिए नौकरी, किसी ओवरऑल ये कह सकते हैं कि आप एक ऐसे अधूरे रिश्ते, अधूरे काम को छोड़ के आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि वो अधूरा था, वो पूरा नहीं था, और उनसे आपको कहीं ना कहीं दुख पहुंचा था, तकलीफ हुई थी। उन चीजों को अब आप छोड़ के अब आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है।
तो और देख लेते हैं कार्ड्स। रिवर्स स्वार्ड्स का कार्ड आया है। आप ना अब डिप्रेशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम, और बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते थे तो उससे आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेगेटिव चीजें माइंड से आपकी अब रिलीज हो रही हैं। अब आप अपने आप पे फोकस्ड हो रहे हैं, अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं, अपने करियर पे, अपने फ्यूचर पे ध्यान दे रहे हैं। तो ये कार्ड्स है कि आपको इन सब चीजों से और अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में पिछले टाइम आप जो है कि पास्ट में आप बहुत ही डिप्रेशन में चले गए थे, और आपके सिर दर्द, माइग्रेशन की प्रॉब्लम हो चुकी थी, अभी भी थोड़े बहुत है किसी किसी को, तो उनसे अब आप निजात पाएंगे। कह सकते हैं कि उनसे आपको अब छुटकारा मिलेगा धीरे धीरे, क्योंकि अब आप अपने आप को हील कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों से, जो भी माइग्रेशन, सिर दर्द से आपको प्रॉब्लम था, तो धीरे धीरे आपको रिलीफ मिलेगा। ओके, और देखते हैं रिवर्स स्पेक्टिकल्स का कार्ड क्या है। यह कठिनाई समाप्त होने का संकेत देता है। ठीक है, तो बोला जा रहा है आपको कि आप अपनी पॉजिटिव थिंक के साथ सफलता की ओर आगे बढ़िए, अपने सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़िए, और क्योंकि अब आप धीरे धीरे कहीं न कहीं बहुत सारी कठिनाइयों को पार करके आप बहुत आगे निकल चुके हैं। अब आपका टाइम चेंज हो रहा है, आप अपने आप को चेंज कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ये रीडिंग दोनों के लिए है। अब आप आगे की ओर फोकस्ड हो रहे हैं और अपने आप पे आप काम कर रहे हैं। ठीक है, अपने आप पे वर्क कर रहे हैं, जो भी चीजें गलत थी उसको सुधार कर रहे हैं, और अब अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। तो जो भी आपको पास्ट में आपको बिजनेस में घाटा हुआ था, या फिर रिलेशनशिप में आपको धोखा मिला था, और या फिर आप को जॉब में कोई फ्रॉड हुआ था, तो उन सारी चीजों को आप पार करके निकल रहे हैं। उन सब चीजों से अपनी मानसिक स्थिति को सही कर रहे हैं। अब आप निगेटिविटी को छोड़ के अब आप आगे की ओर ध्यान दे रहे हैं, और आगे सोच समझ के काम करेंगे आप। ठीक है, जो भी फैसला लेंगे आप सोच समझ के, ध्यान से ही फैसला लेंगे आप, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करेंगे। रिवर्स स्वार्ड्स का कार्ड आ गया है। तो आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा अब आ गई है कि कहीं न कहीं आप सच्चाई को देखने में सक्षम हो गए हैं। जैसे कि जो भी हिडन ट्रूथ है, कहीं न कहीं अब आप उसको समझने लगे हैं। तो आप जो भी है सच्चाई, जो भी उसको देखने में आप सक्षम हो रहे हैं अपने अंतर ध्यान से। आपका मतलब मेंटली ऐसा यूनिवर्स की तरफ से ऐसा थोड़ा बहुत पावर आपको दिया जाएगा, जिससे कि आप अ, सामने वाले को पहचान सकते हैं कि वो उसके मन में क्या चल रहा है, क्या कर रहा है। इन दिनों आपके अंदर ऐसी एनर्जी रहेगी। तो अब आप सोच समझ के पूरे दिमाग से काम करेंगे, और किसी पर भी जल्दी ट्रस्ट नहीं करने वाले आप। आपका मानसिक धुंधलापन दूर हो रहा है। अब आप निर्णय, कोई भी डिसीजन आप सेल्फ डिसीजन बना रहे हैं, निर्णय लेने में आप सक्षम हो गए हैं। आप डिसीजन लेने में सक्षम हो गए हैं। अब आप सेल्फ डिसीजन बना रहे हैं, और पूरे ही सोच विचार से अब आप काम कर रहे हैं। यूँ कह सकते हैं फूक फूक के आप कदम रखेंगे। तो पास्ट में क्या था कि एक्वेरियस को सामने वाला पर्सन भोला भाला जान के या भोली भाली जान के बेवकूफ़ बना देता था, अपनी बातों में फंसा लेता था, उलझा लेता था, वो चाहे कोई भी पर्सन हो। तो एक्वेरियस की एक सॉफ्ट फीलिंग होती है, जो कि वो किसी पर भी ट्रस्ट कर लेता है या कर लेती है, तो उसको अगला इंसान आसानी से उसको अपने जाल में फंसा लेता था। लेकिन अब क्या है, अब बाजी पलट चुकी है। एक्वेरियस के अंदर अब इतनी पावर आ गई है कि वो सामने वाले इंसान को देख के ही उसको भाप सकता है कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो मेरे साथ कैसा बिहेव कर रहा है, या फिर वो मेरे साथ मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, मुझे सिर्फ फंसा रहा है। तो एक्वेरियस अब किसी पर भी आसानी से ट्रस्ट नहीं करने वाले, और वो जो भी एक्शन लेंगे वो सोच समझ के लेंगे, और कोई भी उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। सो एक्वेरियस, अब आप बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड, और आप ट्रूथ को देखने की जो भी पावर, शक्ति या फिर सक्षम बोल सकते हैं, वो एनर्जी आप में रहेगी। और अब आप किसी की बातों में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अब आप सेल्फ लव करने वाले हैं। अब आप खुद पे फोकस्ड रहेंगे, अपने एम पे फोकस्ड रहेंगे, और अब आप जो भी आपके आसपास नेगेटिव चीज़ें हैं, जो भी आपको दुख दिए हैं, तकलीफ दिए हैं, या फिर अभी दे रहे हैं, तो उनसे अब आप धीरे धीरे दूर जा रहे हैं, और कुछ लोग दूर जा चुके हैं। तो अब आप पिछली वाली चीज़ें नहीं दोहराना चाहते, तो अब आप सोच समझ के कोई भी डिसीजन लेने वाले हैं अपने फ्यूचर के लिए। तो
आप सत्य को पहचान सकते हैं। तो क्वेरीज देख लेते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। थैंक यू। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि प्यार हर जगह है, आप अपने दिल को खोलिए, ओपन करिए, अपने माइंड को ओपन करिए और उसको फील करिए, महसूस करिए। नेचर्स में बहुत ही ज़्यादा प्यार है, खूबसूरत नेचर्स है। आप नेचर्स में घुलिए मिलिए, कहीं थोड़ा घूमने फिरने जाइए, आपको अच्छा लगेगा। तो नेचर से ब्यूटीफुल और कुछ नहीं होता है। बस का ब्लेसिंग्स आप लोग के साथ है, तो आप लोग अपना ध्यान रखें। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।